हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया देखिए। द 45 अमेंडमेंट्स एक्ट 1985 एक्सटेंडेड रिजर्वेशंस फॉर SC ST स्टिल व्हिच ईयर्स, यानी कि 45वां जो संशोधन हुआ था हमारा संविधान में, ठीक है, कब हुआ था। 1985 में हुआ था। इस संशोधन के दौरान SC ST का जो रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ाया गया था। किस साल तक बढ़ाया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, या फिर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1990, यानी कि इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशंस फॉर SCs STs इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर 10 मोर ईयर्स टिल 1990, यानी कि 1990 तक इनका जो रिजर्वेशन था SC ST के लिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के लिए, इसे बढ़ाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द 52 अमेंडमेंट्स एक्ट 1985 इज रिलेटेड टू, यानी कि 52वां संशोधन जो हुआ था, यानी 52 अमेंडमेंट जो हुआ था कब हुआ था 1985 में। ठीक है, ये किस से जुड़े थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। किससे ये संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ से ये संबंधित है, यानी कि इट इंसर्टेड द 10th शेड्यूल्स टू कर्व डिफेक्शंस, यानी कि डिफेक्शन से लड़ने के लिए क्या करा इसने 10th शेड्यूल को ऐड किया था, जिसमें क्या आ जाती है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दौड़ विरोधी कानून बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द 10 शेड्यूल्स एडेड बाय द 52 अमेंडमेंट्स डेट्स हुई थी, यानी कि 10 शेड्यूल जो ऐड किया गया था 52 अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये किससे संबंधित है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, यानी कि ये लॉ क्या कर रही है। इट डिस्क्वालिफाइज लेजिस्लेचर्स फॉर डिफेक्शंस फ्रॉम देयर पार्टीज, यानी कि अगर कोई विधायक या फिर कोई भी MLA अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पर क्या लागू हो जाती है, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाती है, जिसके तहत वो विधायक क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई, यानी कि उससे उन्हें अयोग्य घोषणा किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि वो उस चुनाव में नहीं लड़ सकते, या फिर उस जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें वो उनको नहीं रखा जाएगा इस डिफेक्शन लॉ के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। व्हिच अमेंडमेंट्स मेड मिजोरम ए स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि किस संशोधन ने मिजोरम को एक राज्य की तरह मान्यता दिया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53, यानी कि 53वां संशोधन जो हुआ था, इस संशोधन कब हुआ था 1986 में हुआ था। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, मिजोरम हमारा भारत का एक फुल स्टेट हुड बन गया, यानी पूर्ण राज्य बन गया मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। 55th अमेंडमेंट्स एक्ट 1986 ग्रांटेड स्टेटहुड टू, यानी कि 1986 में जो 55वां यानी 55 अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके तहत किस राज्य बन गया इंडिया का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ने देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश बना, यानी कि अरुणाचल प्रदेश बिकम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट इन 1986। 1986 में अरुणाचल प्रदेश की भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। द 55 अमेंडमेंट्स एक्ट 1987 क्रिएटेड व्हिच न्यू स्टेट्स, यानी कि इस अमेंडमेंट के दौरान हमारा भारत में कौन सा एक नया राज्य बना था।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा नया राज्य बना था, जो कि है गोवा। यानी कि गोवा बिकम्स इंडिया 25 स्टेट्स जिसमें दामन दीव रिमेन एज यूनियन टेरिटरी। और इसके तहत क्या हो गया, गोवा जो पहले से यूनियन टेरिटरी था वो क्या बन गया, इंडिया का 25 स्टेट बन गया, ठीक है। बट जो दामन टेरिटरी था वो उसको इस तरह यानी कि यूनियन टेरिटरी की तरह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 55 अमेंडमेंट्स एक्ट 1987 ऑल्सो एक्सेप्टेड। यानी कि 55 जो अमेंडमेंट हुआ था कब, 1987 में, ठीक है। ये तो पहला गोवा को एक राज्य की तरह मान्यता दिया, उसके साथ ही साथ और क्या चीज़ें एक्सेप्ट किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल पर्पजेस। यानी कि हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। यानी कि ये जो संशोधन हुआ था, हिंदी वर्जन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो हिंदी वर्जन है उसको सारे पर्पज के लिए, सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको मान्यता मिल गया, ठीक है। यानी कि हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि इसे फॉर्मली मान्यता मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेक्स्ट है उसे हिंदी में भी अगर लिखा गया है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस हिंदी में रिटन टेक्स्ट को एक मान्यता मिलेगा कि संशोधन के बाद इसे एक ऑथराइज कर दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 58, यानी कि 58वां संशोधन के बाद ऐसा हुआ था। यानी कि पास्ड इन 1987 सिटी गिव्स इक्वल अथॉरिटी टू द हिंदी वर्जन्स। यानी कि इंग्लिश के साथ ही साथ हिंदी वर्जन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी समान मान्यता मिलेगा, सेम रिकॉग्नाइज मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज जो ये इंडियन पॉलिटिक्स का क्लासेस है, क्लास नंबर 60 है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है हम कवर किए हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा जीके एंड जीए सेक्शन के लिए, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव के लिए एक अस्त्र बनेगा आपके लिए, ठीक है। सारे MCQ का पीक पॉइंट हम प्रैक्टिस किए 0 से लेकर पूरा पीक लेवल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, 61 अमेंडमेंट्स एक्ट 1989 रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम। यानी कि 61 अमेंडमेंट जो हुआ था कब, 1989 में हुआ था। ये जो वोटिंग एज था पहले जो था उसे कहाँ से लेकर कहाँ तक रिड्यूस कमा दिया गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 से लेकर 18 तक कर दिया गया। यानी कि इट अप्लाइज द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। यानी कि ये क्या कर रही है, ये अप्लाई किसके ऊपर लागू हो रही है, स्टेट असेंबली के इलेक्शन एंड लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में जो कैंडिडेट वोट देते हैं उनका आयु कितना रखा गया, जो पहले से था 21 साल, ठीक है, 21 से कम करके उसे 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं और एक बात कहूँगा कि हम जो क्लासेस किए हैं आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट पर आ जाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि इस वीडियो में भी आप इसका प्लेलिस्ट पर आ जाएंगे, जिसको आप विजिट करके इस क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which amendments is related to youth enfranchisement? यानी कि यूथ के एम्फ्रेंचमेंट, यानी कि जो यूथ है, युवा है, उनका मताधिकार, उसके ऊपर गुरुत्व दिया गया है उस अमेंडमेंट में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए किस अमेंडमेंट में यूथ का जो मताधिकार है उसके ऊपर गुरुत्व दिया गया था, उसे जोड़े संशोधन किया गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर
डी रहेगा, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट, यानी कि इसने इस अमेंडमेंट ने क्या कहा, यानी 61 अमेंडमेंट्स ऑल्सो नोन एज फॉर रिड्यूसिंग वोटिंग एज टू 18 ईयर, यानी कि ये क्या करा, वोटिंग एज जो है इसे रिड्यूस करके 18 साल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए। द 62 अमेंडमेंट्स एक्ट 1989 एक्सटेंडेड रिजर्वेशंस फॉर SC ST स्टिल, यानी कि 62वां जो संशोधन हुआ था अमेंडमेंट एक्ट 1989, ये एक्सटेंड कर दिया गया था। रिजर्वेशन SC ST का जो रिजर्वेशन था उसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, कब तक? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000 तक, यानी कि 2000 तक इसे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, यानी कि एक्सटेंडेड रिजर्वेशंस इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, यानी कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा के जो SC ST का रिजर्वेशन रखा गया है उससे 2000 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। व्हिच अमेंडमेंट्स गैव स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर SC STs, यानी कि SC STs के लिए, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST, उनके लिए जो वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, किस अमेंडमेंट के द्वारा ये मिला था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 56th अमेंडमेंट ने, यानी कि इट रिप्लेस द अर्लियर अरेंजमेंट्स एंड क्रिएटेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ये क्या करा, जो पहले से अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट को रिप्लेस कर दिया था और उससे रिप्लेस करके क्या बनाया, एक संवैधानिक निकाय बना दिया। 65th अमेंडमेंट ने इस तरह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए। द 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 प्रोवाइडेड द कमीशन फॉर SC STs विथ हाउ मेनी मेंबर्स? देखिए, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर STs, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये जो कमीशन है उनके मेंबर कितना रखा जाएगा? 65th अमेंडमेंट के दौरान इस तरह तय किया गया था। क्या तय किया गया था कि कितने मेंबर को रखा जाएगा इस कमीशन में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कितना मेंबर रखा जाएगा? 7 मेंबर्स, यानी कि इट कंसिस्टेड से चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, यानी कि एक चेयरपर्सन रहेगा, सेकंड में वाइस चेयरपर्सन रहेगा एंड 5 मेंबर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग टेन्यूर ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर, किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव गांधी, यानी द 52th अमेंडमेंट्स 1985 वाज इनेक्टेड अंडर द राजीव गांधी। राजीव गांधी के अंदर उनके कार्यकाल के दौरान 52वां संशोधन हुआ था। कब? 1985 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट्स क्रिएटेड गोवा एज द 25th स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि किस अमेंडमेंट ने, किस संशोधन ने गोवा को 25वां यानी 25वां स्टेट बनाया, राज्य बनाया भारत का? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 56, यानी कि गोवा अटेंड स्टेट होल्ड इन 1987, यानी गोवा अटेंड किया था, क्या स्टेट होल्ड अटेंड किया था कब? 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। द 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987 वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, यानी 58वां अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ये सिग्निफिकेंट बना, और सिग्निफिकेंट क्यों, इसमें क्या विशेषत्व है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58वां जो संशोधन हुआ था ये गिव हिंदी टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी कि हिंदी में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है
उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथराइज किया गया, यानी कि उसे भी मान्यता मिला है और उसको भी कार्यों में इनकी ऑल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इट एंश्योर्स हिंदी ट्रांसलेटर्स हैड इक्वल लीगल इफेक्ट, यानी कि इंग्लिश में जिस तरह इफेक्ट पड़ा है इस तरह उसी तरह हिंदी की ट्रांसलेशन, हिंदी में जो अनुवाद किया है उसका उस कॉन्स्टिट्यूशन का भी इक्वल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस टू 18 ईयर्स ड्यूरिंग द टेन्योर्स ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि जो वोटिंग एज था लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली के लिए वोटदान करने के लिए मतदान करने के लिए जो एज था उसे कमा दिया गया था, यानी कि रिड्यूस कर दिया गया था 21 से लेकर 18 तक। ठीक है, किस प्राइम मिनिस्टर के शासन यानी कि टेन्योर कार्यकाल के समय पर ऐसा हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैच कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव गांधी। किसके कार्य यानी कि टेन्योर कार्यकाल में ऐसा हुआ था? क्योंकि राजीव गांधी, यानी कि 61 अमेंडमेंट्स 1989 वाज पास्ड अंडर राजीव गांधी। किसके अंदर ऐसा हुआ था? राजीव गांधी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट्स वाज रिलेटेड टू द यूथ एम्पावरमेंट इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में यूथ को एम्पावरमेंट करा जाएगा, यानी कि उसके ऊपर गुरुत्व दिया गया था। किस अमेंडमेंट ने ऐसा, यानी कि लोकतंत्र के लिए यूथ को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, उस संशोधन में इसे रिलेट किया है और किस अमेंडमेंट से ये जुड़ा है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61 अमेंडमेंट, यानी कि इट गिव्स 8 years old द राइट टू वोट, यानी कि जो पहले से था 21 साल वोट देने का उनका आयु जो तय किया गया था उसे उस 21 साल से हटाकर उसे कितना साल रखा गया? रिड्यूस करके 18 साल रखा गया था। इसीलिए यहाँ पर यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर गुरुत्व दिया गया था। इस अमेंडमेंट ने 21 यानी कि 61वां अमेंडमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 62 अमेंडमेंट्स एक्ट 1989 एंश्योर्स रिजर्वेशन फॉर SC/ST फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि 62वां संशोधन अधिनियम ने कब हुआ था? ये जो संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था। ये एंश्योर कर रहे रिजर्वेशन फॉर SC/ST फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि SC/ST का रिजर्वेशन कितना साल तक रहेगा ये एंश्योर कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 years आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 50 यानी 50 साल के लिए उनका रिजर्वेशन तय किया गया था, यानी कि एक्सटेंडेड रिजर्वेशन टिल 2000 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स एम्पावर्स द नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उनको गुरुत्व दिया गया था। किस संशोधन ने इसे एम्पावर यानी कि शक्ति जो गया था उसे दूरीभूत किया था? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि 65, यानी कि इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग्स, यानी कि संवैधानिक समर्थन दिया था टू द कमीशन, यानी कि कमीशन को एक संवैधानिक समर्थन ये दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द 10 शेड्यूल्स एडेड इन 1985 इज ऑफन कॉल्ड, यानी कि 10 शेड्यूल जो ऐड हुआ था कब? 1985 में। इसे हम आमतौर और क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया है। 10 शेड्यूल को और क्या कहा गया है? जो कहा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया है, यानी कि ये किससे जड़ित है, किससे डील कर रही है? यानी कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स फॉर डिफेक्शंस, यानी कि अगर वो दल बदल करते हैं, यानी कि अपने पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं या फिर अपने पार्टी को छोड़कर कोई दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो वो विधायक नहीं बनते हैं, यानी कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।
इस लॉ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेट वाज क्रिएटेड बाय द 53 यानी कि 53वां संशोधन जो हुआ था, उस संशोधन के बाद किस राज्य बना था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा राज्य बना था, जो कि है मिजोरम। यानी कि मिजोरम बिकम ए स्टेट इन 1986। मिजोरम एक राज्य बना था कब, 1986 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द 55th Amendment Act 1986 मेड व्हिच रीजन्स ए फुल फ्लैग्ड स्टेट्स। यानी कि 55वां संशोधन जो था, अमेंडमेंट जो हुआ था 1986 में हुआ था, ठीक है ना। किस रीजन को एक फुल फ्लैग्ड स्टेट यानी कि पूर्ण राज्य की तरह घोषित किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया था। यानी कि अरुणाचल प्रदेश बिकम ए स्टेट इन 1986 में अरुणाचल प्रदेश एक फुल फ्लैग्ड स्टेट में बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स एक्सेप्टेड द हिंदी वर्जन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेस। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। किस संशोधन ने ऐसा करने की अनुमति दी या फिर यानी कि ऑल पर्पजेस के लिए इसको मान्यता दिया, रिकॉग्नाइज दिया हिंदी वर्जन को। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 58, यानी कि एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि इंग्लिश तरह हिंदी को भी सेम इंटरप्रिटेशन करने के लिए मिलेगा, यानी कि ये सुनिश्चित करे यूनिफॉर्मिटी कायम रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफाइज ए लेजिस्लेचर्स इफ ही। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालीफाई कर रही है एक लेजिस्लेचर यानी कि एक विधायक को कब, इफ ही वो क्या कर सकते, इफ ही। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा, यानी कि क्या कर रही है, लेजिस्लेचर लूज देयर सीट्स फॉर डिफाइनिंग द पार्टी लाइन्स। यानी कि यहाँ पर क्या कर रही है, ऑप्शन ए, यानी डिफाइन पार्टी हुई, यानी पार्टी ने जो कानून बनाया है, जो रोल बनाया है उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उस विधायक ने उस पार्टी के रूल को नहीं मान रहे, उस रूल से खिलाफ है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो अयोग्य बन जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और अगर वो रिजाइन दे देते हैं वॉलंटरीली, उसके तहत भी वो अयोग्य बन जाते हैं। नेक्स्ट, ज्वाइन अनदर पार्टी, अगर उस पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो भी अयोग्य बन जाते हैं इस लॉ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 क्रिएटेड व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी कि 65वां जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट रहा था कब, 1990 में। ये क्रिएटेड व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किस संवैधानिक निकाय का गठन किया था। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NCSC NCST, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनका गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट डिवाइडेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा डामन दीव। यानी किस अमेंडमेंट ने गोवा का जो यूनियन टेरिटरी है, डामन दीव का यूनियन टेरिटरी को डिवाइड किया था, यानी कि जो सारे यूनियन टेरिटरी थे उसमें बदलाव किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 56th अमेंडमेंट ने, यानी कि गोवा वाज मेड ए स्टेट्स, डामन दीव रिमेन यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर क्या हुआ था, गोवा को एक राज्य का मान्यता मिल गया, बट जो डामन एंड दीव था उन्हें यूनियन टेरिटरी की तरह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो 61 अमेंडमेंट्स अप्लाइज टू, यानी कि 61वां जो संशोधन ये किससे ऊपर अप्लाई होती है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूथ लोकसभा एंड असेंबली के लिए ये लागू होती है। यानी कि इस संशोधन ने क्या करा था, यानी कि इट रिड्यूसेस द वोटिंग एट द बोथ हाउसेस ऑफ द इलेक्शंस, यानी कि दोनों सभाओं यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस या फिर विधानसभा के इलेक्शन के लिए जो वोटिंग मतदाता है उनका आयु में कम कर देता है। यानी कि जो पहले था 21 साल से घटाकर इसे कितना साल रखा गया था, 18 साल रखा गया था। यानी कि यूथ फ्रेंचाइजेस को एनरिचमेंट दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which amendments created the post of vice chairpersons in the SC/ST commissions? यानी कि किस संशोधन ने वाइस चेयरपर्सन का पोस्ट बनाया था SC/ST कमीशन के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65th अमेंडमेंट है। किस संशोधन ने 65th। And the commission was restructured with a chairperson, vice chairperson and members. ये जो कमीशन रिस्ट्रक्चर बन गया था वो किसके आधार पर, चेयरपर्सन के आधार पर, वाइस चेयरपर्सन के आधार पर एंड मेंबर के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 54th अमेंडमेंट्स एंड डिफेक्शंस वाज लेटर स्ट्रेंथन्ड बाय, यानी कि 52वां जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था एंटी डिफेक्शंस वाज लेटर स्ट्रेंथ बाय, यानी कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ को और किस संशोधन ने जैसे मजबूती बनाया, और ज़्यादा मजबूत बनाए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91 अमेंडमेंट, यानी कि 91वां संशोधन। यानी कि 91 अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ था, टाइटेंड द डिफेक्शंस प्रोविजंस, यानी कि डिफेक्शन प्रोविजन में टाइटन यानी कि कठोरता लाया था। ठीक है, यानी कि आमतौर ऐसे ही कोई सिंपल वे में आप पार्टी को छोड़ नहीं सकते हो, फिर पार्टी के विरुद्ध कोई नहीं काम कर सकते हो, इसमें कठोरता नियम लाया था इस संशोधन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया देखिए, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड द पौंडीचेरी were included in the presidential electoral college by which amendments, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि दिल्ली का एंड पौंडीचेरी का। ठीक है, दिल्ली का एंड पौंडीचेरी का विधानसभा का जो मेंबर था उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज के लिए इंक्लूड किया गया था। किस संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 70th अमेंडमेंट है, यानी कि 70 अमेंडमेंट है, यानी कि द 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इंक्लूड्स दिल्ली एंड पौंडीचेरी MLAs इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यानी कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी का जो MLA था उनको इलेक्टोरल कॉलेज में ऐड किया गया था, और क्यों, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड हाउ मेनी लैंग्वेजेस टू द 8 शेड्यूल्स, यानी कि 71 अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था, इस एक्ट ने कितने लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया था, जो कि है 3 लैंग्वेज को, जिसमें आ जाती है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। वर इंक्लूडेड रेजिंग द नंबर टू 8, यानी कि जिसके तहत हमारा 8 शेड्यूल में कितना भाषा हो गया, 18 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द लैंग्वेजेस कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के दौरान हुआ था, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 71 अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा हुआ था। यानी 2 लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8 शेड्यूल्स इन 1992 में। 1992 में 8 शेड्यूल में ने ऐड किया गया था इस लैंग्वेज को, और कुल मिलाकर
18 लैंग्वेज बन गया था हमारा 8 शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि 73rd अमेंडमेंट 1992 को ऑल्सो हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायती राज बिल। इसे और क्या कहा गया है, इसे पंचायती राज बिल कहा गया है, यानी इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये क्या करा, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया किसे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए, यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये किसके लिए लागू हो रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम सभा के लिए ये लागू हो रही है, यानी द ग्राम सभा बिकम द फाउंडेशन ऑफ विलेज लेवल्स डेमोक्रेसी। यानी ग्राम सभा क्या बना, विलेज लेवल डेमोक्रेसी के लिए ये एक फाउंडेशन बन गया था। ठीक है, इसीलिए 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था ये इसके ऊपर लागू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टेन्यूर्स ऑफ पंचायत अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज, यानी पंचायत के लिए जो इलेक्शन होता है और पंचायत सिस्टम में, पंचायत राज सिस्टम में कार्यकाल कितना साल रखा गया है 73rd अमेंडमेंट के दौरान ये तय किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 साल रखा गया था, 5 ईयर्स। यानी कि पंचायत वर गिवन ए फिक्स्ड 5 ईयर्स टर्म, यानी पंचायत को 5 साल का टर्म रखने के लिए रखने के लिए कहा गया था, या फिर एसेट उस अमेंडमेंट में प्रोविजन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs, STs and women in पंचायत was provided by, SC एंड वुमेन के लिए जो सीट का रिजर्वेशन किया जाता है पंचायत के लिए वो किस अमेंडमेंट रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73rd अमेंडमेंट, यानी कि इट मैंडेट्स रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स इन द पंचायत। यानी कि ये क्या मैंडेटरी कर रही है, रिजर्वेशन कर रही है किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए, शादीजात वुमेन के लिए, पर कहाँ पर, किस फील्ड में, पंचायत के लिए, पंचायत राज सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देखिए, द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इज रिलेटेड टू, यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 ये किससे जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से ये जुड़ा है, यानी कि इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू अर्बन लोकल बॉडीज। यानी ये क्या करा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया था किसे, अर्बन लोकल बॉडी को। ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ऐसा हुआ था, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी को एक संविधान की मान्यता मिल गया था, यानी कि जो है म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 74th अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि 74वां जो संशोधन हुआ था उसमें कितने प्रकार का म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार का म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है, जैसे कि नगर पंचायत फर्स्ट, म्यूनिसिपल काउंसिल सेकेंड, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ये 3 के बारे में, ये 3 प्रकार का म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया था 74th अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs, STs, वुमेन्स एंड बैकवर्ड क्लासेस इन म्यूनिसिपैलिटीज इज गिवन अंडर, यानी कि SC, ST, वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए म्यूनिसिपैलिटी में उन्हें रिजर्वेशन रखा गया है, उनका सीट के लिए आरक्षण रखा गया है। ठीक है ना, उसे किस अमेंडमेंट के माध्यम से रखा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 74th अमेंडमेंट के दौरान ऐसा तय किया गया था
यानी कि इट प्रोवाइड रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि ये क्या कर रहा है, क्या है, रिजर्वेशन रखा है किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए रिजर्वेशन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए व्हिच अमेंडमेंट रीइंस्टेटेड रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस फॉर SC/STs, यानी कि किस संशोधन ने रीइंस्टेटेड किया रिजर्वेशन को, किसका प्रमोशन के लिए, SC/ST का प्रमोशन के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82 अमेंडमेंट है, यानी कि इट अलाउड रिजर्वेशन इन द प्रमोशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द क्वालिफाइंग मार्क, यानी कि उनका रिजर्वेशन को, यानी कि उनका पदोन्नति के लिए और रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क के लिए जो रिलैक्सेशन रखा गया है SC/ST के लिए, किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था, क्योंकि 82 अमेंडमेंट के दौरान ऐसा तय किया गया था। ठीक है, ऐसा संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 82 अमेंडमेंट्स एक्ट 2000 अलाउड, यानी कि 82 अमेंडमेंट्स एक्ट जो 2000 ये अलाउड, इसमें क्या अलाउ कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, यानी कि पदोन्नति के लिए जो रिजर्वेशन रखा जाएगा इस अमेंडमेंट के दौरान तय किया गया है, यानी कि SC/ST कैंडिडेट्स वर गिवन रिलैक्सेशन इन प्रमोशन एंड एग्जाम, उन्हें एग्जाम के लिए साथ ही साथ प्रमोशन के लिए उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा, ये इस अमेंडमेंट में सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑन लोकसभा एंड असेंबली सीट्स टिल 2026, यानी कि किस अमेंडमेंट ने फ्रीज कर दिया है, यानी कि लोकसभा एंड असेंबली के लिए जो सीट है उसे पूरा फिक्स कर दिया है, किस साल तक, 2026 तक। किस अमेंडमेंट ने ऐसा तय किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84th अमेंडमेंट, यानी कि 80 एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स, यानी कि ये क्या करा, सीट का रीएडजस्टमेंट करा और फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि एक्सटेंड करके उसे फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द फ्रीज ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली वाज ओरिजिनली टिल, यानी कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें फ्रीज कर दिया गया था, कितना सीट रखा गया है पार्लियामेंट के लिए और राज्य विधानसभा के लिए। तो वाज ओरिजिनली टिल कब तक फ्रीज किया था, ओरिजिनली कब तक टिल किया था, यानी कि रखा गया था। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ओरिजिनली इसे 2000 तक रखा गया था, यानी कि द एक्सटेंडेड बाय द 84th अमेंडमेंट्स टिल 2026, जिससे बाद में 84th अमेंडमेंट के दौरान 2026 तक रखा गया था। ओरिजिनली ये 2000 तक रखा गया था सीट का संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 84th अमेंडमेंट्स एक्ट 2002 मेड व्हिच ये फंडामेंटल राइट्स, इनमें से किसे एक फंडामेंटल राइट की तरह घोषित किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के दौरान। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल तक चिल्ड्रन के लिए कंपल्सरी एजुकेशन रखा जाएगा, इसे राइट टू एजुकेशन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए द राइट टू एजुकेशन आर एज ए फंडामेंटल राइट अंडर, यानी कि राइट टू एजुकेशन इसे एडेड कर रहा है किस तरह, फंडामेंटल राइट की तरह, किस आर्टिकल के अंदर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 21A, यानी कि आर्टिकल 21A के तहत इसे फंडामेंटल राइट की तरह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन टू द एज 16 to 14 ईयर। द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एजुकेट चिल्ड्रन
वाज इंस्टीट्यूटेड बाय, यानी कि किस अमेंडमेंट ने पेरेंट के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी रखा है चिल्ड्रन को एजुकेट करें। किस अमेंडमेंट ने? ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86 अमेंडमेंट ने ऐसे रखा है, यानी कि इट मेड इट ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस टू एजुकेट चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे के लिए उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा, इस तरह तय किया था और ये उनका कर्तव्य है। किस अमेंडमेंट ने किया था? 86 अमेंडमेंट ने ऐसा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, which amendments used the 2001 census as the basis for the delimitation, यानी कि किस अमेंडमेंट ने 2001 के सेंसस को डेमिलिटेशन के लिए इसे एक बेसिस बनाया था। गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 87 अमेंडमेंट ने ऐसा तय किया था, यानी कि इट मेड 2001 सेंसस फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेलिमिटेशन, यानी कि 2001 के सेंसस के फिगर के आधार डेलिमिटेशन का बेसिस बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 रिलेटेड टू, यानी कि 87 अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 है ये किससे जड़ित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका डेलिमिटेशन से ये जुड़ा है, यानी कि इट एंश्योर्स फेयर डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी यूजिंग 2001 सेंसस, यानी कि 2001 के जनगणना के हिसाब से जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र का डिवीजन हुआ था उस आधार को ये फेयर डिवीजन कर रहा है, यानी कि इसमें सुनिश्चित कर रही है जनसंख्या के आधारित निर्वाचन क्षेत्र का डिवीजन इस संशोधन ने ऐसा सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंसी इलेक्शन इंक्लूड्स, यानी कि प्रेसिडेंसी इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है उसमें कौन कौन आ जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमपी से आ जाते हैं, एमएलए ऑफ द स्टेट आ जाते हैं, एमएलए ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी आ जाते हैं, यानी कि एडेड बाय द 70 अमेंडमेंट्स। 70 अमेंडमेंट के दौरान इन्हें ऐड किया गया था इलेक्टोरल कॉलेज में, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में रखा गया है उन्हें। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्या, क्वेश्चन नंबर 51, द 8 शेड्यूल्स कंटेन्स हाउ मेनी लैंग्वेजेस आफ्टर द 71 अमेंडमेंट्स, यानी कि 71 अमेंडमेंट के दौरान 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज बन गए थे, यानी कि कुल मिलाकर कितना भाषाएं 8 शेड्यूल में रखा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना लैंग्वेज रखा गया था, यानी कि 18, यानी कि आफ्टर एडिंग कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली द टोटल बिकम्स 18, यानी कि कुल मिलाकर कितना लैंग्वेज बन गया था? 18 हो गया था। 71 में कितना लैंग्वेज को ऐड किया गया था? जो कि 3 लैंग्वेज ऐड किया गया था, जिसमें आ जाते हैं कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द पंचायत राज सिस्टम्स वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन व्हिच ईयर, यानी कि पंचायत राज सिस्टम जो है इसे एक संवैधानिक दर्जा मिल गया था किस साल में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1992 में बन गया था, लेकिन बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन्हें मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट इज नोन एज द नगर पालिका बिल, यानी कि इनमें से किस अमेंडमेंट को नगर पालिका बिल के तरह कहा गया है? किस अमेंडमेंट को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 74th अमेंडमेंट, यानी कि इट रिकॉग्नाइज्ड और वंस लोकल बॉडीज इन 1992, ये क्या करा, इसे मान्यता यानी कि मिल गया ऑर्गन लोकलाइज बॉडी को। कब? 1992 में, किस संशोधन के बाद, यानी कि 74th अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC/ST एम्प्लॉय वाज रिस्टोर्ड बाय, यानी कि SC/ST एम्प्लॉय के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया था उनका पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए किस अमेंडमेंट ने रिस्टोर करा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 82 यानी कि 82वें संशोधन ने ऐसा तय किया था, यानी कि इट रिस्टोर्स रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस विथ रिलैक्सेशंस, यानी कि ये रिस्टोर किया था प्रमोशंस एंड रिजर्वेशंस इन प्रमोशन एंड विथ रिलैक्सेशन, यानी कि उनके पदोन्नति में प्रमोशन को मान्यता दिया जाएगा और उसमें रिलैक्सेशन भी उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया देखिए, द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज व्हिच फंडामेंटल राइट नंबर्स, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन के दौरान इसे ऐड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू व्हिच फंडामेंटल राइट्स, यानी कि नंबर के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स जो रखा गया है नंबर के हिसाब से राइट टू एजुकेशन कितने नंबर में आ रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 6th फंडामेंटल राइट में आ रही है अंडर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के तहत ये 6th फंडामेंटल राइट में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, Which amendments extended the freeze on parliamentary constituency till 2026? किस संवैधानिक संशोधन ने फ्रीज किया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि हमारे संसद का जो जितने सारे भी निर्वाचन क्षेत्र है कि लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए विधानसभा के लिए, ठीक है, उनका जो यानी कि निर्वाचन क्षेत्र तय किया गया था कितने साल, यानी 2026 तक तय किया गया था कि इस निर्वाचन क्षेत्र से इतने एमएलए को चुना जाएगा या फिर इतने इतने निर्वाचन क्षेत्र में इतने एमपी को चुना जाएगा। ठीक है, इस तरह जो सुनिश्चित किया गया था इस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 84th अमेंडमेंट के दौरान से ऐसा हुआ था, यानी कि इट फ्रीजेस रीएडजस्टमेंट्स ऑफ द सीट्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के आधार पर जो सीट है उसे रीएडजस्टमेंट करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, डेलिमिटेशंस आफ्टर द 2001 सेंसस वाज कैरिड आउट बिकॉज ऑफ व्हिच अमेंडमेंट्स, यानी कि डेलिमिटेशंस किया गया था आफ्टर द 2001 सेंसस के दौरान कैरिड आउट बिकॉज ऑफ व्हिच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के दौरान 2001 के जनगणना के हिसाब से डेलिमिटेशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तय किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 87 अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था, यानी कि इट अपडेट्स द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री, यानी कि ये क्या करा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री का बेसिस बना था, यानी कि 2001 के सेंसस को ये विभिन्न ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, उसके बाद उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी को तय किया गया कि इतना कॉन्स्टिट्यूएंसी रखा जाएगा, इतने क्षेत्रों के इतने एमएलए एमपी को चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द 86 अमेंडमेंट्स एक्ट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर, यानी कि कितने आयु वर्ग के बच्चे के लिए 86 अमेंडमेंट एक्ट ने एजुकेशन को फ्री कराया, कंपल्सरी कराया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6 से लेकर 14 साल तक, यानी कि आर्टिकल 21A मैंडेट्स फ्री एजुकेशन फॉर दिस एज ग्रुप, यानी कि आर्टिकल 21 है क्या मैंडेटरी कर रही है, फ्री एजुकेशन, यानी कि 6 से लेकर 14 साल के आयु तक लोगों के लिए फ्री एजुकेशन को ये दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, अंडर द 73rd अमेंडमेंट्स इलेक्शंस टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय, यानी कि 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था इलेक्शन पंचायत के लिए जो हो रही है कौन सा निकाय कंडक्ट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए इसका उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए पंचायत के लिए कौन सा निकाय इलेक्शन कंडक्ट कर रही है,
जो कि है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करेगा, यानी कि इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशनर, यानी कि ये क्या करा, स्टेट इलेक्शन कमीशनर ये काम करने का यानी कि कायदे रखा गया था इस अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 74th अमेंडमेंट्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर, यानी कि 74th अमेंडमेंट ने इस एक्ट ने प्रोवाइडेड सीट का रिजर्वेशन किसके लिए रखा गया था। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SC/ST वुमेन बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि इट मेड अर्बन लोकल बॉडीज मोर इंक्लूसिव, यानी कि ये क्या करा, अर्बन लोकल बॉडी को मोर इंक्लूसिव कर दिया इस अमेंडमेंट ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF पाने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह बहुत सारे MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, यानी कि आज जो है इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 60 है। ठीक है, और प्रीवियस ऑल क्लासेस देखिए यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है सब कुछ कवर किया है इस एकमात्र प्लेलिस्ट में, जो कि आपको GK GS सेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्लेलिस्ट, इसे जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।